मेरे भाई समय बदल जाएगा, ये परिवार नहीं बदला है। अरे सब कुछ बदल जाएगा, ये हालात नहीं बदला है। जो एक बारी किस्मत में हो गया वो तो बदल नहीं सकता। मुड़का बीत्या टाइम में तो जा नहीं सकता। एक बार जिसता अपना कह दिया उसता तो रात छुपा नहीं सकता। तो फैमिली गला धोखा करके कनिया बैर रोटी चैन तक खा नहीं सकता। जो जिम्मेदारी तेरा ऊपर पड़ी है मैं तने निभानी पड़ेगी। और फैमिली है या अपनी समझ गए तने अपनी किरदारी निभानी पड़ेगी। राम राम भाई, मेरा नाम सोनू। अपनी दुनिया 444 देखने वाले सभी को मेरे भाई राम राम। आज का मुद्दा मेरे भाई जिम्मेदारी का ऊपर। जिम्मेवारी इंसान के ऊपर आ जाती है तो भाई इंसान कई बार जिम्मेवारियों से भागता भी है। और बहुत सारे लोग होते हैं भाई जिम्मेवारियों को बेखूबी निभाते भी हैं। ठीक है, जिम्मेवारी क्या है और जिम्मेवारी क्यों निभानी चाहिए, जिम्मेवारी कितनी एज में इंसान के ऊपर आ जाती है और जिम्मेवारी का मतलब क्या होता है, बारीकी से आप सभी को समझाएंगे। वो वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप नहीं करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, नीचे अपने कमेंट में अपनी राय जरूर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जिम्मेवारी होती क्या है? शुरुआत में हम क्या है कि स्कूल लाइफ होती है, उसके बाद कॉलेज लाइफ होती है, उसके बाद बला 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 बहुत सारी डिग्रियाँ होती है। ठीक है, तो वो मैटर नहीं करता कि मेरे दोस्त कि भाई जिम्मेवारी आपकी ज़िंदगी में कब आई। जिम्मेवारी तो 18 साल में भी आ सकती है, जिम्मेवारी तो 25 साल में भी आ सकती है, जिम्मेवारी 30 साल में भी आ सकती है। उसका रीज़न क्या है अब वो जानेंगे हम। आजकल बहुत सारे बच्चों के साथ क्या होता है कि 18 से 20 साल की एज में पेरेंट्स की डेथ हो जाती है कि बचपन में जिम्मेवारी कुछ बच्चों को संभालनी पड़ती है। कुछों के घर के हालात, माँ बाप होते हुए भी घर के हालात ऐसे ख़राब हो जाते हैं, माँ बाप बीमार हो जाते हैं, घर की स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि बचपन में ही उन्हें उनके ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। ठीक है, जिम्मेवारी ये नहीं होती कि ठीक है भाई बोल दिया और जिम्मेवारी नहीं गई। ठीक है, 1 मिनट नोटिफिकेशन आ गया शायद ये बीच में, सॉरी उसके लिए। जिम्मेवारी क्या होती है? जिम्मेवारी समझने पड़ती है हर इंसान को। आजकल क्या चल रहा है कि प्यार यारी दोस्ती, कोई बदमाशी की लाइन पर चला जाता है, कोई प्यार मोहब्बत की लाइन पर चला जाता है। जिम्मेवारी को इंसान भूल जाता है। वो भूल जाता है कि उसके पीछे एक फैमिली है। ठीक है, जो उसके भरोसे है। सबसे पहला कर्तव्य क्या होता है कि माँ बाप होते हैं, ठीक है, वो फैमिली को संभालते हैं। और जो घर का बेटा होता है ना, जो बड़ा बेटा होता है जिसके दो है या एक लड़का, अकेला लड़का, तो उसकी तो जिम्मेवारी बनती है। देखो उसको क्या है कि उसको परिवार को साथ में लेकर चलना होता है। वो किसी के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। उसको मैं मूर्ख मानता हूँ जो किसी के लिए अपने परिवार को त्याग दे। क्योंकि परिवार होता है जो तूने तूने इस दुनिया में लेकर आती है, वो माँ होती है। जो इस दुनिया के हर अच्छे बुरे का तुम्हें एहसास कराता है वो तुम्हारा पिता होता है। और एक उंगली पकड़ तुम्हें चलना सिखाता है, अच्छे बुरे की समझ लाता है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और खर्चा उठाता है, तुम्हारे शौक पूरे करता है, जो भी जिंदगी में तुम्हें जरूरत हो सभी पूरी करता है। ठीक है, वो तुम्हारी फैमिली होती है मेरे दोस्त। किसी के भी बकाए में आकर नहीं, अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागना चाहिए, जिम्मेवारी निभाना चाहिए। देखो सबकी किस्मत में सरकारी जॉब नहीं होती। ठीक है, इस बात को मैं भी बेखूबी मानता हूँ कि सभी की किस्मत में सरकारी जॉब नहीं होती। दिहाड़ी कर लो, 300 रुपये दिहाड़ी कर लो, काम छोटा ही सही, ठीक है, करो ज़रूर। कोई काम से छोटा या बड़ा नहीं होता। कर, काम कर्म तो हमारा धर्म होता है, काम ही कर्म है, कर्तव्य ही धर्म है। ठीक है, इसके ऊपर चलो भाई। बहुत सारा टाइम के बाद मैंने भी एहसास किया कि जिम्मेवारी होती क्या है। पहले ये होता था कि कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, लेकिन भाई एक न एक दिन तो करना ही पड़ता है दोस्त। ठीक है, ये दुनिया नहीं है जो बोलते हैं नहीं, लोग तो बोलते बोलते बहुत है। ठीक है, साथ कोई नहीं देता यहाँ पर, बोलने वाले बहुत आ जाएंगे। अगर तुम भूखे पेट सोओगे नहीं, तुम्हारी फैमिली भूखे पेट सोएगी, दुनिया तुम्हारे पेट भरने के लिए नहीं आएगी। जो करना पड़ेगा तुम्हें अपने आप से करना पड़ेगा। दुनिया ये लोग बोल जरूर देते हैं लेकिन ये टाइम साथ कोई नहीं देता। जब जब तुम अकेले पढ़ोगे तुमको पता लगेगा कि भाई जिम्मेवारी चीज़ क्या है, एहसास क्या है। जिम्मेवारी टाइम के साथ आती है, उम्र के साथ आती है। मैं समझता हूँ कुछ लोगों को तो 18 से 19 साल के अंदर इस चीज़ की समझ आता है भाई जिम्मेवारी होती क्या है। और कुछ लोग 20 से 25 साल के भी हो जाते हैं, उनको उस टाइम भी समझ नहीं आती कि जिम्मेवारी होती क्या है। टाइम के साथ इंसान को नियर मोड़ लेना पड़ता है। अगर तुम्हें ज़िंदगी में कोई गलती कुछ भी तुम कर गए हो ना, तो तुम्हें एक चीज़ को सोचना चाहिए कि रियलाइज करना चाहिए कि ठीक है कुछ भी गलती जो उसमें ज़िंदगी में तुम्हारे से होगी तो उसको एक्सेप्ट करो ना यार।
कि मेरे से गलती होगी, मैं नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करूँगा। ठीक है, जिम्मेवारियों को अभी से समझना सीखोगे तो आने वाले टाइम में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर अब जिम्मेवारियों से भागोगे ना तो आने वाले टाइम में तुम टूट जाओगे, बिखर जाओगे, तुमको ये नहीं समझ में आएगा कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, और हर एक इंसान को अपने परिवार के लिए जिम्मेवार बनना पड़ता है, क्योंकि ये जो बाहर वाली दुनिया होती है ये बोलते बोलते हैं। ठीक है, जिंदगी में अगर तुम गिरोगे ना तो ये उठाने नहीं आएंगे। ठीक है, तुम्हारी तबीयत खराब होगी, कोई बुखार हो गया, कुछ भी हो गया जिंदगी में, तो तुम्हारी फैमिली साथ देगी, वो बाहर का नहीं साथ देगा यार। ठीक है, ये हकीकत है, रियलिटी है। मेरा मकसद सभी से यही समझाना है कि भाई जिम्मेवारी को, अपनी जिम्मेवारी को समझो, जो तुम्हारी जिम्मेवारी हकीकत में बनती है। ठीक है, पब्लिक में तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे। ठीक है, वैसे वैसे बहुत सारी बातों को नहीं, तुम्हें अपने जो तुम्हारा कर्तव्य है उससे भटकाने की कोशिश करेंगे, ये कर लो वो कर लो। तुम्हें देखना है, अपनी लाइफ तुम्हारी है, फैमिली तुम्हारी है, सब तुम्हारा है। तुम्हें देख कर चलना पड़ेगा मेरे दोस्त, कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, एक जिम्मेवार इंसान है जो पहले तो लाइन सोचता है कि वो अच्छी लाइन पर है बुरी लाइन पर है। ठीक है, एक अच्छा इंसान का कर्तव्य यह होता है कि वो खुद जिंदगी में चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन किसी को भी गलत गाइडलाइंस नहीं करता। ठीक है, जिम्मेवारी तुम आज से समझोगे, तुम्हारी एज 18 है, तुम्हारी एज 20 है, तुम्हारी एज 25 है, जितनी भी एज आज तक जो कुछ भी तुमने किया उसको भूल जाओ। आज से जिम्मेवारी समझोगे मेरे दोस्त, जिंदगी में कुछ कर लोगे, वरना नहीं है, ऐसे ही रह जाओगे पीछे। जो दोस्त तुम्हारे आज आज साथ है, आज से नहीं है 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी सोचो कैसी होगी। ठीक है, हैरान ना हो जाओगे तुम सोच के कि आज से 10 साल बाद तुम्हारी जिंदगी क्या होगी। 10 साल बाद जो तुम्हारे दोस्त है शायद वो तुम्हारे साथ हो, बहुत सारे लोग कामयाब हो चुके होंगे, शादीशुदा होंगे, बालक बच्चे होंगे, अपनी जिंदगी में सेट होंगे, और तुम ये सोचोगे कि तुम कल भी उसी स्थान पर थे, आज भी उसी स्थान पर हो। ठीक है, कमाना तो हर एक बंदे को पड़ता है, जो मिलियन है, जो लाखों करोड़ों रुपये छापते हैं। ठीक है, उनके बच्चों को भी आने वाले टाइम में कमाना पड़ता है, और जो गरीब है, जो दिहाड़ी करते हैं, जो गरीब फैमिली से है, ठीक है, मजदूर है, जो उनको उनके बच्चों को भी कमाना सबको पड़ता है। देखो कुछ लोग होते हैं जो टॉप में लाखों करोड़ों उनके पिताजी कमाते थे, और वो नशे में लत के कारण जिम्मेवारी को भूल चुके थे, वो अब गरीबी में उस पर आ गए हैं कि जिस तालाब का पानी नहीं पीना होता उसकी उसकी जो मिट्टी है वो भी खानी पड़ सकती है। हालात ऐसे हो जाते हैं इंसान के साथ कई बार। तो कुछ अमीर से गरीब बन जाते हैं, और गरीब से अमीर बन जाते हैं। अमीर से गरीब कौन बनते हैं? जो जिम्मेवारियों को नहीं समझते, अपने माता पिता के ऊपर ही बोझ बने रहते हैं कि भाई यही करेंगे जो करेंगे। ठीक है, माता पिता जब साथ छोड़ देते हैं तो उनकी उम्मीद टूट जाती है, वो ठीक है फिर दिहाड़ियाँ लगाते हैं, फिर जिंदगी में कोई मर जाता है, कोई सुसाइड कर जाता है। ऐसे बच्चों से फिर क्या ही जिम्मेवारी संभेगी। ठीक है, और जो अब गरीब से अमीर बनते हैं उनका क्या है कि वो जिम्मेवार बंदे होते हैं, वो बहुत छोटी उम्र में अपनी जिम्मेवारी का उस पहचान देते हैं कि आने वाले टाइम में मुझे करना ही है। तुम अपना फ्यूचर बनाओगे, तुम्हारी फैमिली का फ्यूचर तुम्हारे साथ ही बन जाएगा। दोस्त ये मत सोचो कि ठीक है, जो जिस रास्ते पर तुम, जो जिस चीज़ में नहीं है शुरुआत में मजा आता है ना, तो बाद में उस चीज़ में दिक्कत भी बहुत ज़्यादा आती है। अब आवारागर्दी में इधर उधर घूमने में तुम्हें मजा आता है, इंजॉय लेते हो, ये है वो है। ठीक है, तुम इतने पैसे वाले नहीं हो, अपनी फैमिली की तरफ भी देखो। आने वाले कुछ टाइम के बाद ये मज़े तुम्हारे लिए सजा बन जाएंगे, और जो इस टाइम मेहनत कर रहा है आने वाले टाइम के मेरे जिंदगी का मजे लूटेगा भाई, पूरी ज़िंदगी को इन्जॉय भी कर सकता है। ठीक है, इंजॉय करना ये नहीं होता कि वारागिरी करो, दारू वगैरह ड्रिंक वगैरह लो। ठीक है, इंजॉय करना ये होता है कि खुली हवा में बैठो, सांस लो, इधर उधर घूमो, थोड़ा दुनिया को देखो कि कौन कैसा है। ठीक है, जिम्मेवार इंसान हर कदम पर नहीं है, देख कर चलता है। ठीक है, और ज्ञान देने वाले लोग बहुत हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारियों को तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा उस टाइम। आज का टाइम यही होता है कि यार दोस्त प्यार व्यवहार, रिश्तेदार मित्र प्यारे, और एक की बात है या कि सभी बोल बोल तो देते हैं, लेकिन जब तुम खड्डे में गिरोगे, ठोकर लगेगी जिंदगी में, ठीक है, उतार चढ़ाव होंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा होगा, पीछे मुड़कर देखोगे तुम अकेले तुम्हारे साथ खड़े होगे। और अपने आप को ही अपना दोस्त बनाओ, वो बेहतर है, क्योंकि तुम जिंदगी में गिरोगे, सबक मिलेंगे। तुम जो झगड़ा लड़ाई करोगे अपने आप के साथ करोगे, तुमको पता लगेगा कि मेरी ज़िंदगी में मेरे हार का रीज़न क्या है, कहाँ मेरी कमी रही है, क्या दिक्कत कहाँ पर आई है। अगर तुम किसी थर्ड बंदे या किसी अन्य पर्सन में बिलीव करके ज़िंदगी लाइफ में आगे चलते हो ना, तो तुमको कुछ नहीं पता लगेगा। अगर दूसरे पर ही भरोसा करते हो ना, ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे मेरे दोस्त। अपने आप पर भरोसा करना सीखो, अपने आप को अपना दोस्त बनाओ, तभी ज़िंदगी में जाकर कुछ हो सकता है। दूसरों के भरोसे तो बस वही बात है कि बात के बड़े होते हैं लोग। ठीक है, जब ज़रूरत पड़ती है उस टाइम कोई नहीं खड़ा होता, तुम अकेले ही तुम्हारी ज़िंदगी में चलोगे। और अपनी जिम्मेवारी आज से समझ जाओ, फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे, और तुम
मेरी बात ये लिख कर ले लो, जो बंदा अच्छे अपनी जिम्मेवारी समझ गया, आज से ठीक 5 साल बाद वो अपनी सक्सेस और अच्छी फैमिली के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहा होगा। अगर जो अब भी अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझा तो 5 साल के बाद नहीं है, भीख मांगने की नौबत भी आ जाएगी मेरे दोस्त। जो तुम गाड़ियों में घूमते हो नहीं, बाइक पर चलने से पहले उसमें पेट्रोल डलवाने से पहले ही सोचना पड़ेगा कि यार अब मैं क्या करूं। बहुत सारे लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे देखे हैं जो गाड़ियों में घूमते थे, पैसे वाले लोग थे, और आज वो बाइक में पेट्रोल डलवाने से पहले ही सोचते कि अब मैं क्या करूं। ठीक है, ये समय है, इस समय कुछ भी करवा देता है मेरे दोस्त, इसलिए मैं बोल रहा हूँ अभी से जिम्मेवार बनो। धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो देखी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो और कमेंट में अपनी राय जरूर दो। ऐसी दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। राम राम सभी को।